ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखें, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इतना ज़बरदस्त ये इसका दुपट्टा है और ये कॉट सूट है पूरा। तो ये मुझे अच्छा लगा था कॉट सेट, तो ये मैंने ले लिया था। ये इसका ट्राउज़र है, ये इसका दुपट्टा है और ये इसकी शर्ट है। तो ये बहुत अच्छे प्राइस में मिला मुझे, बहुत चीप प्राइस में। दिलबरी की फैक्ट्री है, आउटलेट, उन्हीं के साथ उनका फेयर प्राइस का आउटलेट बना हुआ है, तो वहाँ से मैंने ये लिया है और ये मुझे मिला है तकरीबन 1990 का। तो बहुत अच्छे प्राइजेज़ में मुझे मिला है ये। देखें ये कितना ज़बरदस्त, इसका फैब्रिक देखें आप, इतना ज़बरदस्त है, मैं आपको बताऊंगी। देखें कितना ज़बरदस्त फैब्रिक है। मैंने 2 सूट और इससे पहले लेकर आई, मैंने उनको शिलिंग करवाया और उनको स्टिच करवाया है, वो बहुत अच्छे निकले, बहुत ज़बरदस्त। तो फिर मैं और लेकर आई हूँ, वरना मुझे ये था कि इतने चीप प्राइस में कहीं डिफेक्टेड माल तो नहीं है, डिफेक्टेड फैब्रिक तो नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लेना चाह रही थी। लेकिन पहले मैंने ट्राई किए 2, उसके बाद फिर मैं लेकर आई हूँ। तो देखें कितना ज़बरदस्त, इसका आप फैब्रिक चेक करें और इसका दुपट्टा देखें कितना ज़बरदस्त क्लासी है, कितना अच्छा कूल कूल, और इतना अच्छा लगता है गर्मियों में इस तरह की चीज़ें पहनना। तो आप देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, सेम प्राइजेस पे ये भी। और देखें ये 2 पीस है, देखें ये इसका दुपट्टा है और ये इसका शॉर्ट है। आपको पता है ये कितने का है? ये आपको मैंने लिया है वहाँ से 1390 का, यानी कि 1390 रुपये का 2 पीस। और इतना ज़बरदस्त है ये भी दुपट्टा। तो आपको पता है हम लोग घर से कोई ना कोई मैचिंग, वो ट्राउज़र तो हम घर से कोई ना कोई मैचिंग कर लेते हैं, और इसी तरह कभी कभार हमारे पास दुपट्टा नहीं होता तो हम दुपट्टा भी निकाल लेते हैं। ये ऑफ वाइट ट्राउज़र पे, वाइट ट्राउज़र पे, या आपके पास ब्लू या सी ग्रीन ट्राउज़र या पैंट हो, उस पर भी चलेगा। बहुत ज़बरदस्त है। अब जब ये स्टिच होंगे तो मैं आपको स्टिच करके भी, स्टिच होने के बाद भी दिखाऊंगी। तो देखें कितने अच्छे ये मतलब प्राइजेस में मिल जाती हैं ये चीज़ें। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें जिसको नहीं पता, क्योंकि देखें आज इस टाइम जो महंगाई चल रही ना, उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना बहुत टफ़ हो जाता है, क्योंकि रमज़ान का तो वैसे ही बहुत ख़र्चा होता है। कोई ये कह के रमज़ान में ख़र्चा नहीं होता तो ये गलत है। रमज़ान में जो आपका हर मंथ का ख़र्चा होता है उससे डबल ख़र्चा होता है। मुझे तो डबल नहीं, मुझे तिबल लगता है ख़र्चा, लेकिन अल्लाह ताला करवाता है, वो हमारी औकात नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। वो मालिक, वो रब माशाल्लाह सारे काम इतने अच्छे करवाता है, जो पूरे साल हमारे काम नहीं होते वो रमज़ान में अल्लाह पाक हमारे सारे काम करवाता है, अच्छे से अच्छा खिलाता है, अच्छे से अच्छे सारे काम हो रहे होते हैं, और इतनी अच्छी सी इबादत भी हो जाती है जो हम पूरे साल पाबंदी से नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक सूट और है, तो दुपट्टा देखें, ये देखें, ये मेरी कैट भी आ गई हैं, इनको भी देखना है साथ साथ, ये मुझे नहीं छोड़ती। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका भी, लेकिन दुपट्टा है बहुत ज़बरदस्त। ये देखें बहुत अच्छा, मुझे तो देखें बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने हफ्सा के लिए और अपने लिए तकरीबन 3-3 4-4 सूट ले लिए। जो सूट हम 1000 में, जो एक सूट अभी मैं खाड़ी से लाई हूँ तकरीबन 5800 का लेकर आई हूँ मैं, हफ्सा का और अपना 5800 के लाई हूँ मैं खाड़ी से। अपना तो मैंने एक ही लिया, हफ्सा के लिए थे 2 सूट ईद की वजह से, तो वो मैंने स्टिच करने दिए हैं, वो स्टिच होकर आएंगे तो वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। वो मैंने ईद के लिए लिए थे और ये मैंने रमज़ानों के लिए लिए थे, और ये सूट मैंने अपनी वालदा के लिए लिया है। तो ये बहुत प्यारा कूल कूल कलर था, तो मैंने अपनी वालदा के लिए लिया है। आप देखें कितना ज़बरदस्त है ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा सूट है, ये मैंने अपनी वालदा के लिए लिया है। ये देखें इतना प्यारा सा इसका दुपट्टा है, और ये इसकी शॉर्ट ट्राउज़र 3 पीस है। सारे सूट 3 पीस हैं, सिर्फ जो मैंने एक 1390 का लिया है वो 2 पीस है, बाकी सारे 3 पीस हैं। सारे कपड़ों का फैब्रिक्स बहुत अच्छा है, कोई भी कलर जो इसका फेट नहीं है, सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। ज़रूर आप लोग भी लीजिएगा, जो जिनके लिए पॉसिबल नहीं होता इतने महंगे कपड़े लेना ब्रांड के, तो वो दिलबरी के ब्रांड से ले लें, बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। ये देखें इसका दुपट्टा देखें इतना क्लासी है। ये देखें पर्पल कलर मुझे बहुत पसंद है, मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी को पसंद है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, अब जब ये स्टिच होंगे तो इतने प्यारे लगेंगे। तो ये रमज़ान में हम लोग पहनते हैं, अच्छा लगता है। तो ये तो हमारे कल की शॉपिंग थी, कल मैंने करी थी, तो मैंने कल चलें आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती हूँ। संडे रूटीन के जो काम होते हैं वो सारे काम मैंने कर दिए थे, उसके साथ साथ यहाँ मैंने अपने कपड़े निकाले थे, मैंने कहा शावर ले लेती हूँ, और बस यही रूटीन होती है संडे की। और कुछ काम मैंने ऐसे थे जो मैंने डीप क्लीनिंग के वो साथ साथ में कर रही थी, रूटीन की जो क्लीनिंग थी वो मैंने कर ली थी सारी घर की। आपको पता है कि रूटीन की क्लीनिंग मस्ट होती है, क्योंकि आपको पता है कोई आ जाए तो फिर सारा घर जो है आपका
बुरा लगता है एक साथ फैला हुआ। तो ये कि बाकी ये कि जो रमज़ान की क्लीनिंग थी वो देखें, यहाँ मैंने ये फ्रिज, सबसे पहले हमारी जो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है रमज़ान की तैयारी का, वो ये है कि फ़्रिज को पहले क्लीन करना है। क्योंकि देखें कोई भी चीज़ आप जब स्टॉक करेंगे ना, फ्रीज़र करेंगे, तो पहले आप सारी चीज़ें इसमें जो पहले से रखी हैं उसको निकाल के फ्रिज को क्लीन करें, साफ़ करें। उसके बाद हम न्यू चीज़ें जो रमज़ान के लिए हैं वो हम स्टॉक करेंगे। तो देखें यहाँ मैंने इसको फ्रिज को बंद कर दिया था। बंद क्या कर दिया था, लाइट गई हुई थी तो मैंने इसको ऑफ़ कर दिया था। अब देखें ये सारे चिकन विकन मैंने हटा लेते हैं और मैं यहाँ से सब बर्फ़ वगैरह निकाल दूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं फ्रिज की ना ये जो आपकी ग्लास की जो ट्रे होती है फ्रिज की, इसके ऊपर मैं ये प्लास्टिक भी बिछाती हूँ ताकि उससे ना हमारी जो गिलास है वो सेफ़ रहता है, कोई निशान नहीं आता, कोई स्क्रैच नहीं आती ना। तो बस इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखें, आपकी चीज़ों की लाइफ बढ़ जाती है। और बस मैं इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखती हूँ कि ये ना हो कि एकदम कोई ऐसी चीज़ रख दी जाए जिसकी वजह से शीशे पे निशान आ जाए, कुछ आ जाए। तो ये जो है ये ट्रांसपेरेंट शीट जो आती है ये मैंने कटिंग करके अपनी शीट्स पे बिछाई है ऊपर फ्रीज़र में, क्योंकि गोश्त वगैरह में हड्डी होती है। सम टाइम हम जमा हुआ गोश्त होता है, कोई गेस्ट आ जाते हैं, जल्दबाजी में काम कर रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है। मैं धोऊँगी और वॉश करने के बाद इसको ड्राई करके दोबारा इसको बिछा दूँगी। वैसे तो ये मेरी बहुत ख़राब हो गई है, बट अभी मैं इन्हीं को यूज़ करूँगी, तो कभी मैं नई लेकर नहीं आई हूँ। इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद ये साफ हो जाती है। इससे साफ़ हो गई है, बिल्कुल शाइन हो गई। अब मैं इनको ड्राई करने के लिए रख दूँगी। इसी तरह मैं सारी धो लेती हूँ। ये शीशे की प्लेन थी, ये बड़े आराम से मैं साफ़ करूँगी। देखिए इतनी साफ़ है, धोने की ज़रूरत नहीं है, बट ये कि मैंने जब साफ़ कर ही रही हूँ तो मैं धो लेती हूँ। शीट की वजह से कितनी ज़्यादा सेफ़ हो गई, ज़रा सी कोई गंदगी नहीं है, ना कोई स्टेन है, कोई निशान है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये देखें, चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं तो हमारी चीज़ों की लाइफ बढ़ जाती है और चीज़ें हमारी सेफ़ रहती हैं। तो हमें अपने चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। चीज़ बनाना बहुत मुश्किल है, आपको पता है आज इस टाइम में तो कोई चीज़ लेना आसान नहीं। अब तो लाखों में चीज़ें आती हैं, पहले हज़ारों में आती थी तो इंसान छोटी मोटी पीसें डाल के चीज़ें बना लेता था। अब तो चीज़ बनाना सोचता रहता है बंदा कि ये चीज़ लेनी है, तो वो सोचते सोचते 1 महीने के बजाय वो सालों में चीज़ बन पाती है। तो ये इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा करें। इसको मैं इसके पीछे इस तरह ड्राई करने रख दूँगी ताकि ये सेफ भी है यहाँ पर, और ये ड्राई हो जाएंगी। इसी तरह मैं सारी धो लूँगी, दूसरी भी धो लूँगी। और जब हमने ऊपर का फ्रिज साफ़ किया तो ऑलरेडी हमें नीचे का भी करना पड़ेगा। नीचे का इतना गंदा नहीं था क्योंकि इसमें कोई बर्फ़ नहीं जमी हुई थी, बट ये कि जब आप ऊपर का मेल्ट करते हैं तो ऑलरेडी नीचे थोड़ा बहुत पानी गिरता है। तो मैं इसको भी फौरी हाथ के हाथ थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ ताकि मेरे लिए ईजी रहेगा। हो गया, नीचे भी मैंने ढानी या मुझसे मैंने आकर नीचे की भी सफाई करी ली। थोड़ा लाइट नहीं है तो रोशनी कम होगी। देखिए मैंने नीचे का भी साफ़ कर लिया, बस मैं इनकी अब ट्रे वगैरह लगाती हूँ। देखिए हाथ क्या साफ़ होगा। ये छोटे छोटे काम है, रमज़ान से पहले कर लें, बहुत आपके लिए आसानी हो जाती है, आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होती। क्योंकि गर्मी हो गई है और रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, अचानक वेदर बिल्कुल चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्या फ्रिज में मैंने थोड़ी सी चेंजिंग ये कर दी कि वो प्लास्टिक के ड्राई होने में टाइम लगता, मुझे अपना काम वाइंड अप करना था। तो मैंने मेरे पास पहले वाली जो रखी हुई थी वो मैंने इनमें शीट्स लगा दी, देखें दी। और देखें सारी एक्सेस चीज़ें जो काफ़ी टाइम से रखी हुई थी वो जो मैंने कहा यूज़ करके आज फिनिश करूँगी। की चीज़ थी जो मैंने अभी 1-2 दिन पहले मतलब स्टॉक करी थी वो मैंने रख दी, क्योंकि ये मटर मेरी अभी की स्टॉक की हुई है और ये चिकन मेरी रात को लाए थे ये। तो ये अब ये कि जो चीज़ें मैं रमज़ान के लिए बनाऊँगी वो मैं अपनी इसमें स्टॉक कर दूँगी। तो अब कोई स्मेल नहीं होगी, आपका फ्रिज नीट एंड क्लीन है, तो कोई भी चीज़ आपको ख़राब होने का डर नहीं होता। इसी तरह ये मैट मैंने देखे यहाँ पर लगा दिए, क्योंकि यहाँ के मैट भी ड्राई होने में टाइम लगता। तो इस तरह मैंने यहाँ पर लगा दिए। आपको पता है पहले मैंने डाइनिंग टेबल पे लगाए हुए थे, जब नहीं है तो ये आराम से ये वॉश हो जाते हैं। तो ये मैं इनको कहीं पर भी यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। तो ये इधर मैंने लगा दिए, क्योंकि अभी जो थे इनकी ये अंदर के गीले हो रहे थे, मुझे अपना काम वाइंड अप करना था, क्योंकि और दूसरे काम भी करने थे। तो इस तरह ये मैंने यहाँ पर अपना फ्रिज भी ओके कर दिया।
बाकी सारी चीज़ें तो साफ़ सुथरी हो रही हैं, देखिए सब चीज़ें सेट हैं। साथ साथ मेरा किचन भी वाइंड अप हो गया और जो जो कंटेनर खाली हुए थे वो मैंने ड्राई करने के लिए रख दिए, क्योंकि अब जो चीज़ें मैं बनाऊँगी वो उनको एयर टाइट कर करके रखती रहूँगी। और अब मैं जा रही हूँ शॉवर लेने, शॉवर लूँगी मैं। खाना हमने सफाई के साथ साथ खा लिया था और उसके बाद फिर मैं शॉवर लेके काम दूसरे स्टार्ट करूँगी। तो अब मैं शॉवर लेती हूँ।